नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले सीडीएस मुल्क के पहले सीडीएफ चीफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत की आज जहां आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी, उस सिलसिले में उनकी लाश उनके घर पहुंचाई गई है, जहां लोगों की जानिब से आम शहरियों के साथ साथ सियासी लीडरान फौजियों की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे भी वहां उनके घर के पास ही है। इस सिलसिले में सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है, कौन कौन वहां पर है, कौन से सियासी लीडरान जिनकी जानिब से उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया जा रहा है। उज्ज्वल, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से, किस तरह का माहौल है वहां पर जहां पर आज जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी? विपिन रावत को जो है श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित किया और वो अब यहाँ से निकले हैं। और इस वक्त जो अंदर मौजूद है, देखिए जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल इस वक्त अंदर मौजूद हैं। तो आप देखिए लगातार जो है वीआईपी मूवमेंट जो है वो लगातार जारी है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की, तो देखिए वो भी अंदर पहुंचे हैं। उन्होंने विपिन रावत को आखिरी श्रद्धांजलि दी है, अर्पित की है, उनके अंतिम दर्शन वो करने आए हैं। तो लगातार देखिए तस्वीरें जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से आज के कामराज मार्ग पर इतनी वीआईपी मूवमेंट हो रही है, ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। तो तस्वीरें आपके सामने हर सारी चीजें बयां कर रही हैं कि विपिन रावत कैसे लोगों के दिलों पे राज किया करते थे, कितने लोग उनसे प्यार करते थे। ये सारी चीजें आज उनकी जो है ये सारी तस्वीरें बयां करती हैं। और देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि विपिन रावत की दो बेटियां हैं उनकी, एक का नाम कृतिका है जो जिनकी शादी हो चुकी है, वो मुंबई में सेटल्ड है, और दूसरी का नाम त्राणी है जो दिल्ली के हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है। तो देखिए उनसे भी जो जितने भी वीआईपीज हैं वो जाके मिल रहे हैं। हमने हरसिमरत कौर बादल से बातचीत की है, वो भी यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है आज विपिन रावत को। तो देखिए लगातार वीआईपी का मूवमेंट जो है वो लगातार जारी है। तकरीबन देखिए समय जो हो रहा है वो 11:35 के आसपास का समय है, और 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो पहले समय रखा गया था वो जो आम लोग हैं वो दर्शन कर सकते थे। लेकिन हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि तमाम जितने भी वीआईपीज हैं वो इस वक्त पहुंच रहे हैं। और 12:30 बजे के बाद से का जो समय रखा गया है वो सैन्य कर्मियों के लिए रखा गया है कि 12:30 बजे से लेकर तकरीबन देखिए 1:30 बजे के आसपास जो है वो सैन्य कर्मी आके आखिरी दर्शन कर सकते हैं विपिन रावत के, उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उसके बाद जैसा कि देखिए जो कार्यक्रम इनका पूरा यहाँ से आखिरी यात्रा निकाली जाएगी, तकरीबन 12.2 किलोमीटर दूर है यहाँ से बरार स्क्वायर दिल्ली छावनी, जहाँ पर उनको अंतिम विदाई आज दी जाएगी। हर्ष रहे थे जहां सीडीएस के घर के बाहरी, वहां इस वक्त लोगों का बड़ा हुजूम। पहले आम शहरियों को वहां पर खराज अकीदत पेश करने की इजाजत दी गई है, टाइम टेबल रखा गया है। उसके साथ साथ ही 12:30 बजे से 2 बजे तक जहां फौजी अफसरान हैं उन्हें, जहां फौजी एहलकार है उन्हें खराज अकीदत पेश करने के हवाले से कहा जा रहा है कि वो 2 बजे तक उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा। उसके बाद ही बरार स्क्वायर शमशान में पूरे फौजी एजाज के साथ उन्हें शाम तकरीबन 5 बजे के करीब जो है अंतिम यानी कि आखिरी रसूमात वहां पर अदा की जाएगी। आपको बताते चले कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत और साथ ही साथ जो 13 अफराद उस हेलीकॉप्टर, फिजा के हेलीकॉप्टर में सवार थे जिसका तमिलनाडु में
नीलगिरिस के कुंवर इलाके में हादसा पेश आया है, जिसमें उन 13 अफराद की मौत हुई है। उसके साथ साथ ही उन्हें कल शाम पालम एयरपोर्ट पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल की जानिब से कल शाम ही उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया और आज सुबह ही ब्रिगेडियर पहले उन्हें आखिरी रसूमात अंजाम दी गई हैं। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर को आखिरी रसूमात पहले अंजाम दी गई हैं। उसके साथ साथ ही जो 14 उस हेलीकॉप्टर फिजा के हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनमें से अरुण कुमार नामी जो फौजी ऑफिसर हैं वो फिलहाल जख्मी और बेंगलुरु के एक अस्पताल में वो जेर इलाज है। उसके साथ साथ ही जो 13 महलिकीन हैं उन्हें कल शाम पालम एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। उसके बाद ही आज सुबह बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत, उनकी अहलिया को उनके घर लाया गया, जहां पर आम शहरियों को इजाजत दी गई है कि उनके आखिरी दीदार करने के साथ साथ ही वहां पर जो सियासी लीडरान हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त लगातार खराज अकीदत करने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बताते चले कि इस हेलीकॉप्टर हादसे में 13 अफराद जान बाक हुए हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिन्हें इस वक्त खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, सियासी लीडरान के साथ साथ आम शहरियों और 12:30 बजे से 2 बजे तक फौजियों को उन्हें खराज अकीदत पेश करने के हवाले से उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा। उसके बाद ही 12:30 बजे तक जनरल रावत को उनकी कामराज मर्ग रिहाइशगाह पर खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जबकि फौजी एहलकारों को दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तकरीबन 2 बजे के दरमियान उन्हें आखिरी ताज़ियत पेश कर सकते हैं वो। उसके बाद ही आपको बताते चले कि 2 बजे के बाद उनकी अंतिम यात्रा जो वो शुरू हो जाएगी। वो तकरीबन माना जाता है कि 5 बजे के करीब बिहार स्क्वायर जो शमशान घाट है उन्हें वहां पर आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। सीधा उज्जवल के पास ही चलते हैं, जहां वो इस वक्त बिपिन रावत के घर के पास से वहां पर मौजूद है। उज्जवल, और क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से, किन किन लोगों को फिलहाल क्या आम शहरियों की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है या सियासी लीडरान उन्हें अंतिम यात्रा के लिए उन्हें खराज अकीदत पेश करने के सिलसिले में किन लीडरान ने वहां पर जो आए हैं या उन्हें आने की तवक्का की जा रही है, कौन कौन आ सकते हैं वहां पर? और मजीद मौजूद है के कामराज लेन मार्ग पर और यहीं पर ही जो स्थित है वो बिपिन रावत का सरकारी निवास है और लगातार वीआईपी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर जारी है। और देखिए बात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आकर बिपिन रावत को आखिरी श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। उसके बाद देखिए शरद पवार यहाँ पर पहुंचे थे। इसी के साथ देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, AK एंटनी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राहुल गांधी, देखिए तमाम वो वीआईपी चेहरे जो है वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि विपिन रावत किस तरीके से लोगों के दिल पे राज किया करते थे वो इस चीज से पता लग रहा है कि आखिरी दर्शन उनके करने के लिए तमाम जितने भी वीआईपीज हैं वो इस वक्त आना उनका लगातार जारी है। और इसी के साथ जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पर तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और देखिए किसी भी तरीके की कोई हम ये कह सकते हैं असुविधा ना हो, इसलिए दिल्ली पुलिस के जो ट्रैफिक कर्मी है वो भी तैनात है। इसी के साथ दिल्ली पुलिस जो है वो खुद यहाँ पर तैनात हो रही है और आर्मी उनकी सहायता कर दिए। देखिए क्योंकि बहुत ज्यादा वीआईपी मूवमेंट हो रही है, रोड के जो है वो डायवर्जन यहाँ पर कर दिए गए हैं। तस्वीरें देखिए आपके सामने है, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर पहुंचे थे और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी यहाँ पर पहुंचे थे। और तकरीबन देखिए जो यहाँ से बरार स्क्वायर जहां इनको अंतिम संस्कार किया जाएगा विपिन रावत का, वो तकरीबन उनके आवास से 12.2 किलोमीटर की दूरी पर है। और तकरीबन देखिए आधे घंटा और या 40 मिनट का समय लग सकता है यहाँ से जाने का। और जो देखिए खबर मिल रही है उसके हिसाब से 1:30 से 2 बजे का वो समय रहेगा जब उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी और बरार स्क्वायर जो शमशान घाट है वहां तक ले जाई जाएगी। और देखिए अगर हम बात करेंगे आम जनता की, उनको जो दर्शन करने का समय पहले रखा गया था वो तकरीबन देखिए 11 से 12:30 बजे का समय था, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हो सकता है कि वो जो समय है वो आगे बढ़ा दिया जाए। 12:30 बजे से लेकर तकरीबन 1:30 बजे तक का जो समय था वो सैन्य कर्मियों के लिए था, यानी जो सेना के जवान है वो आखिरी
दर्शन उनके कर सकते थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते थे। और फिर देखिए 1:30 से 2 बजे का वो समय था जब उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से निकालकर दिल्ली छावनी जो है वहां पर बड़ा स्क्वायर है, वहां पर एक शमशान घाट है, वहां पर पूरे सैन्य तरीके से उनको सम्मान दिया जाता और उनका अंतिम संस्कार किया जाता। गौर उज्जवल, जरा ये भी बताएगा कि कितने बजे माना जाता है कि उनकी अंतिम यात्रा यानी कि आखिरी रसूमात अदा की जाएगी? देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि तकरीबन 1:30 से 2 बजे का वो समय रहने वाला है, क्योंकि जैसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके हिसाब से यही है कि तकरीबन 1:30 से 2 बजे का वो समय हो सकता है जब उनके सरकारी निवास से ये कामराज 3 मार्च जो उनका 3 नंबर बंगला पड़ता है वहां से दिल्ली छावनी ले जाया जाएगा, पूरी एक यात्रा निकाली जाएगी। और देखिए लोगों का हुजूम बहुत ज्यादा इकट्ठा हो सकता है क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत है, इसलिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। दिल्ली पुलिसकर्मी जो है जवान वो तैनात हो रहे, ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात है। और तकरीबन देखिए मैंने आपको बताया 12.2 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से दिल्ली छावनी की, तो 1:30 से 2 बजे का समय रहने वाला है। गौर सीडीएस मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत, जिनका तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत हुई है। 13 अफराद उसमें जाँ बाग हुए थे। कल उन्हें तमिलनाडु से पालम एयरपोर्ट पहुंचाया गया है, जहां पर वजीर आजम, वजीर दिफा, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है। और आज उनकी लाशों को जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया उन्हें घर लाया गया है। उसके साथ साथ ही वहां पर लोगों का बड़ा हजूम जो उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है उनकी जानिब से। उसके साथ साथ ही सियासी लीडरान जो दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के साथ साथ ही मनीष सिसोदिया और दीगर जितने भी सियासी लीडरान हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और साथ ही साथ आम शहरियों को भी वहां पर खराज अकीदत पेश करने के हवाले से उनका भी बड़ा रश इस वक्त देखा जा रहा है। जो बिपिन रावत की रिहाइश गाह है दिल्ली के अंदर, वहां पर लोग उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उसके बाद ही माना जाता है कि जो 12:30 से तकरीबन 2 बजे के दरमियान जो फौजी अहलकार हैं वो उन्हें खराज पेश करेंगे। उसके बाद ही 2 बजे के बाद उन्हें जो यात्रा के हवाले से एक जुलूस की शक्ल में निकलेगा। उसके बाद ही वो बिहार कामराज मार्ग से गुजरकर बिहार स्क्वायर शमशान घाट पहुंचेगा। उसके बाद ही उन्हें तकरीबन माना जाता है कि 4 बजे के करीब उन्हें आखिरी रसूमात उनकी अदा की जाएगी। आपको बताते चले कि तमिलनाडु के नीलगिरिस कुंवर इलाके में ये 2 रोज कबल ही एक फिजाइया का हेलीकॉप्टर जो गिरकर तबाह हुआ हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर जो 13 अफराद उसमें सवार थे, 14 अफराद कुल सवार थे उसमें, उनमें से 13 की मौत हुई है, जबकि एक अरुण कुमार नामी जो फौजी अफसर हैं वो जख्मी हुआ है। उसे फिलहाल बेंगलुरु के अस्पताल में, वो मिलिट्री अस्पताल में वो जेर इलाज है, मौत हयात की कश्मकश में है। उन्हें तमिलनाडु से लेकर उन्हें रेफर किया गया है बेंगलुरु अस्पताल के अंदर, वो फिलहाल जख्मी है। और बाकी 13 लोग इसमें जाँ बाग हुए हैं, जिन्हें कल पालम एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। और आज जो ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह, उन्हें आज सुबह ही जो है आखिरी रसूमात अंजाम दी गई हैं। और इस वक्त जो बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत, उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा। उनकी रिहाइशगाह वाक़ा दिल्ली के अंदर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आम शहरियों के साथ साथ ही सियासी लीडरान वहां पर इस वक्त जो है आम लोगों की बड़ी तादाद उनकी रिहाइशगाह के बाहर भी मौजूद है, उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सियासी लीडरान की जानिब से भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से भी उन्हें जो है खराज अकीदत पेश किया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह जो वहां पर पहुंचे थे, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। और उसके साथ साथ ही अब जो है फौजी एहलकार की जानिब से भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा। उसके बाद ही उन्हें बिहार स्क्वायर शमशान घाट में तकरीबन 4 बजे के करीब उन्हें आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी।
कहते हैं कि जो जो फर्स्ट आता है एक तरह से वहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया था। और फिर 1978 के दिसंबर में बिपिन रावत की सेना में एक कमीशन मिला और वो हिस्सा बने 11 गोरखा राइफल्स की, और वो गोरखा बटालियन मुल्क के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, इस वक्त उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सियासी लीडरान के साथ साथ आम शहरियों ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया है और आज उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ ही शाम तकरीबन 4 बजे के करीब आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी। बिहार स्क्वायर शमशान घाट में तकरीबन 4 बजे के करीब माना जाता है कि उन्हें आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी। 11 बजे से ही सुबह शुरू हुआ है। 12:30 बजे तक जनरल बिपिन रावत को उनकी कामराज मर्ग रिहाइशगाह पर खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला लगातार जारी है, जबकि फौजी एहलकार दोपहर 12:30 से तकरीबन 2 बजे के दरमियान उन्हें आखिरी ताज़ियत पेश करेंगे। उसके बाद ही 2 बजे के बाद उन्हें आखिरी रसूमात की अंजाम के लिए वहां बिहार स्क्वायर शमशान घाट ले जाया जाएगा, जहां फौजी एजाज के साथ ही उन्हें आखिरी रसूमात फिर अंजाम दी जाएगी। इस वक्त लगातार आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि उनकी रिहाइशगाह कामराज मार्ग में उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया गया है, जहां पर कल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है। उसके साथ साथ ही श्रीनगर के लालचौक घंटाघर में भी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार, लेफ्टिनेंट डीपी पांडे की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है। पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। साथ ही साथ शुमाली कश्मीर की बारामूला, कुपवारा और दीगर इलाकों में भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है, जबकि जम्मू के तकरीबन सभी अजला के अंदर जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया गया। जो 13 फौजी जो उस हेलीकॉप्टर में हादसे में जान बहक हुए थे, सभी महलूकून को खराज अकीदत पेश किया गया है। तालिब इल्मों की जानिब से, स्कूली बच्चों की जानिब से भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कामराज मर्ग रिहाइशगाह बिपिन रावत के घर के बाहर साबिक फौजियों के साथ साथ आम शहरी, सियासी लीडरान और फौजियों की जानिब से भी उन्हें खराज अकीदत इस वक्त पेश किया जा रहा है। उन्हें आखिरी सलामी दी जा रही है। आखिरी रसूमात के से पहले ही उन्हें खराज अकीदत पेश की जा रही है। इस सिलसिले में जितने भी सियासी लीडरान हैं उनकी जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाए। वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जानिब से भी जनरल बिपिन रावत और दीगर महलूकून को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून ममालिक की जानिब से भी जनरल सीडीएस बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उन्हें निडर और दूर अंदेश जनरल करार दिया है, जहां रूस, अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान की जानिब से जनरल रावत को खराज पेश किया गया है और उन्हें निडर और दूर अंदेश जनरल करार दिया है। मुल्क के अंदर ही इस वक्त और गुज़श्ता 2 दिनों से लगातार सभी महलूकून को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जनरल बिपिन रावत के साथ साथ जो दीगर महलूकून हैं उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस वक्त कामराज मार्ग दिल्ली में जनरल बिपिन रावत की रिहाइशगाह के अंदर, जहां पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, आम लोगों के साथ साथ ही साबिक फौजियों, सियासी लीडरान और तीनों फौजियों के सरबराह ने भी जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया है और इस वक्त भी लगातार
खराज अकीदत करने का सिलसिला लगातार जारी है। और आज शाम 4 बजे के करीब माना जाता है कि बिहार स्क्वायर शमशान घाट में जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया की आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी। आपको बताते चले कि तमिलनाडु के कुंवर इलाके में ये 2 रोज कबल ही भारतीय फिजाया के एक हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 अफराद जो उसमें सवार थे उनकी मौत हुई है, जिनमें सीरिया जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया सवार थी, उनकी भी मौत हुई है। 13 अफराद जो सवार थे उनकी मौत हुई है। उसमें से एक अरुण कुमार नामी कर्नल जो जख्मी हुए हैं वो इस वक्त बेंगलुरु के मिलिट्री अस्पताल में जेरी इलाज है, मौत हयात की कशमकश में है। और उसके साथ साथ ही जहां कल उन्हें जो जामबाग का जो उस हेलीकॉप्टर में सवार थे 13 महलकून को कल तमिलनाडु से पालम एयरपोर्ट लाया गया, जहां पर कल शाम ही तकरीबन 9 बजे के करीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती के मशीर और दीगर सियासी लीडरान की जानिब से उन्हें खराज अकीदत भी पेश किया गया है। उसके बाद ही आज जो है बिपिन रावत और उनकी अहलिया की लाश उनके घर पहुंचाई गई है, जहां कामराज मर्ग दिल्ली के अंदर लगातार खराज अकीदत करने का सिलसिला सुबह से ही जारी है, जहां पर आम लोगों के साथ साथ जो आम शहरी हैं उनकी जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वहीं पर सियासी लीडरान जो वहां पर पहुंचे हैं उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है। 11:30 से 12:30 बजे तक तकरीबन आम शहरी जो है उन्हें खराज अकीदत CDS को पेश करेंगे। उसके साथ साथ ही 12:30 से तकरीबन 2 बजे के करीब माना जाता है कि फौजी एहलकार उन्हें आखिरी सलामी पेश करेंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे। उसके बाद ही उन्हें बिहार स्क्वायर शमशान घाट में तकरीबन 4 बजे के करीब उन्हें आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी। नाजरीन, सीरियस बिपिन रावत उनकी अहलिया का खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जो लगातार जारी है। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।